मैं राजकुमार तिवारी विद्यापत कोचिंग सेंटर सोनारी से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र और वैद्युत प्रभाव के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। इससे पहले वाली वीडियो जो दृष्टि दोष से संबंधित डाली गई है, शायद आप लोग उसको पूरा नहीं देखे हैं। बाद के कुछ पॉइंट्स जो हैं कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृपया उसको भी पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिए और ध्यान दें। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ें। पिछले लेसन में हम लोग 12th के पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे वैद्युत बल के बारे में। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जरा देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि कोई पॉइंट आवेश Q है और इसके सराउंडिंग एक ऐसा प्रभाव बनता है जो ये किसी भी आवेश को या तो आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, तो किसी भी बिंदु आवेश के सराउंडिंग वह क्षेत्र जिसमें कोई भी विद्युत आवेश विद्युत बल को अनुभव करे, या तो वो बल आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, किसी भी बल को समझ सकता है, मतलब किसी भी बल से वो प्रभावित हो सकता है। जरा देखिए ध्यान दें, यदि इस Q आवेश से R डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज, कोई परीक्षण आवेश Q0, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। F = 1/4πε0 QQ0 डिवाइडेड बाई R²। उसी क्रम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी भी बिंदु आवेश पर, ध्यान दें, टेस्ट चार्ज, किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और उस आवेश के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जरा देखिए जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जरा देखिए जी, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4πε0 QQ0 डिवाइडेड बाई R² है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F डिवाइडेड बाई Q0। E F की वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/4πε0 QQ0 डिवाइडेड बाई R² डिवाइडेड बाई Q0। ये Q0 Q0 कट जाएगा तो E भी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला। अब इसके मात्रक के बारे में जरा हम लोग ध्यान दें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? मात्रक E = F डिवाइडेड बाई Q0। F का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलम्ब। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब। बीमा के बारे में जरा ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की बीमा, क्षेत्र की बीमा, E की बीमा बराबर बल की बीमा
बटा में आवेश की विमा, बल की विमा mL_T-2। आवेश की विमा के लिए हम लोग Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई Q बराबर I इंटू टी होता है, तो हम लोग I इंटू टी लिख सकते हैं और ये mL_T-2 डिवाइडेड बाई I के लिए एम्पियर और T के लिए टाइम के लिए T हो जाएगा, और ये मिलके हो जाएगा E की विमा बराबर mL_T-3 हो जाएगा, एक ये नीचे उससे ऊपर चला जाएगा तो, और A⁻⁻1 ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की विमा। ध्यान दें, आप लोग जान गए वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होगी जी, mL_T-3 A-1। अब जरा आगे ध्यान दें, डस्टर दीजिए। लाइए डस्टर। ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या थी जी, E इक्वल टू mL_T-3 A-1। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी जी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है सदैव धन आवेश से बाहर की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है जी, धन आवेश से बाहर की तरफ होती है और ऋण आवेश की तरफ होती है। अगर एक से ज्यादा चार्जेज हों तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, जरा उसको ध्यान दें। यदि 2 पॉइंट आवेश Q1 और Q2, इसके बीच में कहीं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, यहाँ पे तो ध्यान दें, इसके द्वारा पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी की दिशा को हम लोग डिनोट करेंगे। ये दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ जाएंगी, और विपरीत दिशाओं में होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं घट जाएंगी और उसकी वैल्यूज भी घट जाएंगी। जरा इसके द्वारा देखिए, Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 आउटसाइड होगी और Q2 के द्वारा भी इधर आउटसाइड होगी। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E टोटल E1 डिफरेंस E2 होगी। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा। अब जरा देखें जी, इसकी वैल्यूज कितनी होगी, 1/4πε0 Q, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दें, ठीक है जी, Q0, तो इसी पे इन्फ्लुएंस बनेगा। तो ये Q1 डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस R1 हो, तो R1 स्क्वायर, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जी, R2 हो, तो 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है जी। तो इस तरह दो आवेश हो तो उसके बीच का E टोटल हम निकाल सकते हैं। अब जरा देखें जी, ये किस कंडीशन में प्लस होगा, यहाँ तो माइनस हो, एक कोई नेगेटिव चार्ज हो जाए और एक कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाए, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है जी, ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो देखिए, पहले इसके द्वारा देखिए जी, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ ही होगी E1, और प्लस चार्ज के कारण इसके विपरीत दिशा में होगी E2 अवे फ्रॉम। तो E1 निकाले 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। उसी तरह से E2 निकाले 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। देयरफॉर E टोटल दैट्स बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। यहां पे देखें जुड़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आवेशों से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है जी, एक दूसरे से थीटा का कोण बनाए तो क्या होगा, जैसे देखिए जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 ऐसे हो और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ई टोटल, ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2, ये पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव है। तो देखिए इस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बाहर की तरफ होगी E1, और इस Q2 के कारण ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जी, E2 इधर होगा। तो पहले E1 की वैल्यू निकालें, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, E2 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अब देखिए दोनों के बीच यदि एंगल थीटा हो तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है, और वेक्टर क्वांटिटी ध्यान दें विद्युत क्षेत्र के जी वैद्युत क्षेत्र जो है वो वेक्टर राशि है, तो उसके जोड़ने के लिए हम पैरेललोग्राम थ्योरम का यूज करेंगे जो बल में हम लोग कर सकते थे। जरा देखिए जी, ई टोटल बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग ई टोटल की वैल्यू निकालेंगे। अब मान लें दो से ज्यादा आवेश रहे तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अभी तक पहले एक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जी, दो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा, यदि तीन आवेश हो, चार आवेश हो, 10 20 100 200 आवेश हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जरा उसको देखें, ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट कराने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एयरफोर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशन में आते हैं, उसको देखें। कोई समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है जी, कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, उनके कॉर्नर्स पे बराबर बराबर आवेश रख दिए जाएं। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, यदि उसके कॉर्नर पे बराबर बराबर आवेश रख दिए जाए तो उसके सेंटर पर ई टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, यदि उसके कॉर्नर पे बराबर आवेश रख दिए जाए तो उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। यदि कोई वर्ग हो, ठीक है जी, उनके कोनों पर भी इक्वल चार्जेज रख दिए जाएं तो भी उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि कोई समपंचभुज हो और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कॉर्नर पे इक्वल चार्जेज रखे हों, इक्वल चार्जेज, तो ई टोटल की वैल्यू 0 होगी। समबाहुभुज, ध्यान दें, नोट करें, NOTE नोट करें, समबाहुभुज के कोनों पर समान आवेश रख दिए जाए तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। अब जरा देखिए जी, इसको यदि आप काउंट करने लगेंगे, इसको लगाने लगेंगे एग्जामिनेशन में, तो कम से कम 3 से 4 पेजेस लगेंगे, 3 से 4 पेज लगेगा, और उसके बावजूद एट लास्ट जब उसको जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। वैसे तो 3 से 4 पेज जब इसको लगाने के बाद काउंट करिएगा तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर ही दीजिएगा, आप मिस्टेक कर दीजिएगा
तो जहां आपको पहुंचना है आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। एक छोटा सा नोटिफिकेशन याद रखें कि यदि कोई भी समबाहुभुज हो जिसकी भुजाएं बराबर हो तो उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी जब यदि उनके कोनों पर बराबर आवेश रख दिए जाएं तो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर निरूपण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर निरूपण, ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। अब जो है ध्यान दें, 1 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी स्केलर क्वांटिटी है, Q भी स्केलर क्वांटिटी है, R जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है जी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को क्वांटिटी को यहाँ स्केलर फॉर्म में रखा गया है, हम इसे वेक्टर के रूप में डिनोट करें तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R का स्क्वायर। देखिए R ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मॉड कर दिया तो स्केलर बन गया, उसका स्क्वायर कर दिया। और किसी भी स्केलर को क्वांटिटी को वेक्टर में डिनोट करने के लिए एकांक वेक्टर से गुणा करना पड़ता है, जो कि 11th में पढ़ा दिया। हाँ, ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप विद्यापत कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन क्लासेस को में आकर के ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। जरा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए हम लोग इसके एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R स्क्वायर मल्टीप्लाई, ध्यान दें, एकांक वेक्टर क्या होता है जी, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर, ये हो जाता है तो एकांक वेक्टर। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R, देखिए R स्क्वायर है, ये R है तो मॉड ऑफ R क्यूब हो जाएगा इनटू वेक्टर R हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में, एकांक वेक्टर के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान दें, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। जब x एक्सिस की तरफ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं तो इसे Ex करते हैं, ये E इंटू I के बराबर होता है, तो ये EI कहलाता है। और y एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं तो दैट्स बी इक्वल टू E मल्टीप्लाई J, दैट्स बी इक्वल टू EJ कहलाता है। ये J कैप कर सकते हैं, I कैप कर सकते हैं। इधर जब हम देखें तो EZ दैट्स बी इक्वल टू E मल्टीप्लाई Z हो जाता है और K हो जाता है, दैट्स बी इक्वल टू E K हो जाता है, ये कैप के। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो 2I प्लस 3J प्लस 5K न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब क्या होगा जी, Ex दैट्स बी इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम, Ey बराबर 3 न्यूटन पर कूलम, Ez दैट्स बी इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम। ये है वेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करना। अगले के वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एयरफोर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल में आते हैं आगे के लिए। ठीक है जी, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।